सुबह उठने के बाद कभी भी यह काम नहीं करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। भक्तों कहते हैं सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा। भक्तों, कई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूलकर भी जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी न हो तो व्यक्ति का हर काम बिगड़ा हुआ चला जाता है। हमारे बुजुर्ग भी इन नियमों का पालन करते थे। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय आईने में चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सुख शांति पर बुरा असर पड़ता है। इसके स्थान पर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद का वास होता है। नंबर 2, सुबह उठने के बाद बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन्हें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें कम से कम कुल्ला करके या दांत साफ करके ही पीना चाहिए। नंबर 3, सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह ईश्वर का ध्यान करें ताकि दिन शुभ हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व अत्यंत पवित्र है। रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर थोड़ा गंगा जल मिलाएं और इसे सिराहाने रखें। सुबह इस जल को बिस्तर पर छिड़कें और फिर पिएं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो नियमित ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी की कृपा से वह रंग से राजा बन सकता है। सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करें। बिस्तर छोड़ने से पहले धरती माँ को स्पर्श कर आशीर्वाद लें और क्षमा मांगकर पैर रखें। स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह कुछ चीजें जरूर खानी चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल साथ रखें। काम पर जाते समय भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल की एक पत्ती खा लें। किसी अच्छे कार्य के लिए निकलने से पहले मीठा अवश्य खाएं। माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय का संकेत है और यह अकाल मृत्यु से बचाता है। जो लोग नियमित सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें मान, सम्मान और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। घर से निकलने से पहले थोड़े दही शक्कर का सेवन करना कार्यों में सफलता दिलाता है। स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाएं, क्योंकि जहां तुलसी की सेवा होती है वहां देवताओं की कृपा बनी रहती है। घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वास्तु के अनुसार सुबह का वातावरण शांत रहना चाहिए। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश या अपशब्द कहे जाते हैं वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। गौ माता की सेवा करना अत्यंत लाभकारी है। उन्हें रोटी खिलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं ताकि वास्तु दोष दूर हो। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। शाम को पूजा करते समय सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। घर में बरकत के लिए तवा गर्म होने पर थोड़ा दूध छिड़कें और पहली रोटी गाय को खिलाएं। पक्षियों को दाना खिलाने से कुंडली के दोष समाप्त होते हैं। सूर्यास्त के समय झाड़ू न लगाएं, क्योंकि इससे लक्ष्मी चली जाती है। भोजन की थाली को हमेशा सम्मान के साथ रखें, एक हाथ से न पकड़ें और भोजन के बाद थाली में हाथ न धोएं। रात में जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करते समय क्रोध या बातचीत न करें और परिवार के साथ बैठकर शांति पूर्वक भोजन करें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें।
घर की दीवारों या फर्श पर दरार न पड़ने दें और फटे हुए कपड़े तुरंत ठीक करवाएं। बटुए को पीछे की जेब में न रखें और किसी भी प्रकार के नशे से बचें। संध्या काल में सोना, खाना पीना या झगड़ा करना वर्जित है, क्योंकि इस समय अलक्ष्मी सक्रिय होती हैं। यदि आप अपार धन चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर मंदिर में रखें। घर के बाहर केसर से स्वास्तिक बनाएं। नारद जी द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि संध्या का दीप केवल प्रकाश नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ब्रह्म ज्योति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीप जलाता है वह अपने कर्मों और आत्मा को प्रकाशित करता है। इन नियमों का पालन करने से जीवन में उन्नति, शांति और सुख समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के मनुष्यों के उद्धारण के लिए अर्जुन को यह भी बताया था कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मों की शुद्ध भी आवश्यक है। सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। उस समय हम जो भी विचार अपने मन में बीज के रूप में बोते हैं वही भविष्य में हमारे भाग्य का वृक्ष बनता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो थनमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो थनमो शिवाय का जाप करें। यह ध्वनि तरंगे आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं। इसके अलावा घर की सफाई को लेकर भी विशेष नियम बताए गए हैं। सुबह के समय घर का मुख्य द्वार खुला रखना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। और जिन घरों के द्वार खुले और साफ सुथरे होते हैं वहां वह स्थायी निवास करती है। घर की दहलीज या देहरी को केवल लकड़ी या पत्थर का हिस्सा न समझें। ये वह स्थान है जहां से सौभाग्य प्रवेश करता है। प्रतिदिन देहरी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना और जल छिड़कना आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, भोजन की सात्विकता का हमारे विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। सुबह के समय तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। जो लोग सुबह उठते ही कड़वे या तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं वे अपने पिछले जन्मों के संचित पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। सुबह का समय दान के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक या गाय आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। थोड़ा सा अन्न या गुड़ का दान आपके बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को हमेशा खाली और जल से युक्त रखना चाहिए। सुबह इस कोने में गंगा जल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसे सुबह की ताजी धूप और तुलसी के दर्शन कराएं। वैज्ञानिक रूप से भी सुबह की धूप विटामिन डी प्रदान करती है और शास्त्रों में इसे सूर्य देव का आशीर्वाद माना गया है। नारद जी और भगवान कृष्ण के संवाद का वह प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सुबह का समय साधना और सेवा में व्यतीत करता है उसे किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। उसके घर में ही चारों धाम का वास होता है। तिजोरी में धन बढ़ाने का एक गुप्त उपाय यह भी है कि शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद 5 कौड़ियों को केसर से रंग कर एक लाल कपड़े में बांधें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। हर सुबह उस पोटली को धूप दिखाएं, इससे धन का आगमन कभी नहीं रुकता। अंत में भक्तों ये याद रखें कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। आप चाहे कितने ही नियम अपनाएं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या है तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। सुबह उठकर सबको क्षमा करें और एक नई मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें। यही जीवन का असली सार है।